ओके, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एक दूसरे से, हवाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफर, एक ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, ब्यूरोक्रेटिक है, क्यों वजह, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, उसको हम देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप दो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल्स हैं, ठीक है, टू मॉडल जिनको हम देख लेते हैं। नंबर वन इज मैकेनिस्टिक मॉडल, नंबर टू इज ऑर्गेनिक मॉडल। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपके पास दो तरह के मॉडल्स हैं। इनमें क्या है, नंबर वन मैकेनिस्टिक क्या है, ये आपके पास नॉर्मली जैसे ब्यूरोक्रेसी का आपने पढ़ा था, ब्यूरोक्रेट स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये उसी टाइप के उस वही सारे करेक्टरिस्टिक इस तरह के आपके पास मॉडल में वही सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ब्यूरोक्रेट के होते हैं। बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड है, प्रोसेसेस होते हैं, हाई फॉर्मलाइजेशन है, बहुत आपके पास प्रॉपरली चेन ऑफ कमांड है, मैनेजरियल हायरार्की चल रही होती है। उस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दैट इज़ मैकेनिस्टिक मॉडल। दूसरी तरफ आपके पास आ जाती है द अदर वन इज़ ऑर्गेनिक मॉडल। ऑर्गेनिक मॉडल की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं इस दैट काइंड ऑफ मॉडल इज सिमिलर टू अ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमने पढ़ा था, इसमें आपके पास प्रॉपरली कोई फॉर्मलाइजेशन नहीं होती, फ्यू फॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर्स होते हैं आपके पास, मल्टीपल डिसीजन मेकर्स आर अवेलेबल, फ्लैट आपके पास होती है, ये हायरार्कीज नहीं बनी होती इसमें। ठीक, थोड़ा सा हम इसको एक डायग्राम है उसके थ्रू देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास दो बेसिक मॉडल्स हैं हम जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नंबर वन इज मैकेनिस्टिक मॉडल एंड नंबर टू इज ऑर्गेनिक मॉडल। अब एक डायग्राम को भी साथ देखते हैं। जो नंबर वन मैकेनिस्टिक मॉडल, एक सेंट्रल बॉस है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसने बनाए हुए हैं और उसके अंडर डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, एक सिंगल आपके पास सेंटर है जो डिसीजन ले रहा है, इसको हम बोलेंगे दैट इज़ वेरी मच सेंट्रलाइज्ड। फिर हम कह रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो जिसका काम है उसी को आपने दिया हुआ है। हाई स्पेशलाइजेशन है, क्लियर चेन ऑफ कमांड है, इस वाले बंदे ने इसको रिपोर्ट करना है, इसने आगे इस फर्दर हाई आपके जो सीईओ है भी उसको रिपोर्ट करना है। सेंट्रलाइज है, हाई फॉर्मलाइजेशन है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। इस तरह के सारे करेक्टरिस्टिक्स अगर हैं तो आप कहते हैं दैट इज द मैकेनिस्टिक मॉडल। दूसरी तरह उसके रिवर्स वो कह रहे हैं ऑर्गेनिक मॉडल क्या कहते हैं, डिफरेंट टीम्स में लोग काम करें, क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं, मुख्तलिफ तरह के लोगों ने टीम्स बनाई हुई जो कि मिल के काम कर रही हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम्स और क्रॉस हायरारिकल टीम्स हैं आपके पास, डिफरेंट हायरारिकीज के लोग भी इकट्ठे हुए हुए हैं। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हर बंदा दूसरे से कनेक्टेड है, इंफॉर्मेशन का फ्लो यहाँ पे चेन ऑफ कमांड नहीं है बल्कि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, डिसेंट्रलाइज्ड है, नो सेंट्रल बॉसेस देयर, कोई इतनी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लेस फॉर्मल है। ठीक, अच्छा, अब वो कहते हैं जो हमारा टॉपिक हम देख रहे थे इसमें उन्होंने थोड़ा सा मॉडल्स के बारे में हमें स्टार्ट बता दिया। अब वो कह रहे हैं व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन डिफर्स, क्यों डिफरेंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्यों उससे डिफरेंट है। नंबर वन कि ऑर्गेनाइजेशन की हम डिफरेंट पढ़ते हैं पॉइंट्स। नंबर वन पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज। ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंगली अपना उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। अब मैंने अपनी लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन अगर जैसे मैं कहती मैंने एक शॉप खोल ली है, वहाँ पे मुझे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, मुझे मैट्रिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मेरे लिए सिंपल स्ट्रक्चर इज़ गुड इनफ। अब लेट्स सपोज हम बात करते हैं आपकी अच्छी कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपकी आर्मी की बात कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, इतने रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट फॉलो करने पड़ रहे होते हैं वहाँ पे अगर मैं कहूँ सिंपल स्ट्रक्चर विल वर्क तो वहाँ पे नहीं काम कर सकता। तो उनकी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है। मेरे बिजनेस की एक छोटी दुकान की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट थी, मेरे गोल्स डिफरेंट थे, मेरा ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था, वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटेजी है रादर देन आपकी जो आप मैं कहती हूँ आर्मी या मे बी सम अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब वो कहते हैं हमने कहा स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में क्या, अब ओके ना, इट डिपेंड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाह रही है, कर क्या रही है। अब मैं जैसे कह रही हूँ मैंने शॉप पे क्या, मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट का सेल परचेज या कुछ कर रही हूँ। जब आर्मी की बात करी उनका वहाँ पे डिफरेंट सेटअप है, उनके वहाँ पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। इसी तरह वो कह रहे हैं हम नॉर्मल की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसकी वजह से डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर वन वो कह रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन स्ट्रैटेजी पे फोकस्ड होते हैं। इनोवेशन क्या, अब जैसे एप्पल के इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, उनको क्या है, उन्होंने हर थोड़े अर्से बाद न्यू मॉडल, हर थोड़े अर्से बाद कोई यूनिक आपके पास फीचर्स दे देते हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी आपके पास डिफरेंट होगी, वो प्रॉपर ये ब्यूरोक्रेटिक काइंड ऑफ कल्चर की तरफ स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा सकते हैं। उनको यहाँ पे कम्युनिकेट करना है लोग के साथ, टीम अप होना है, तो यहाँ पे इनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है।
इनोवेशन स्ट्रैटेजी। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रैटेजी। अब कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्या है कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो थोड़े पैसों में भी ज़्यादा आउटपुट चाहिए, मैं अब चीज़ों की प्राइस कट करना शुरू हो गई हूँ, अननेसेसरी जो मेरे खर्चे एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस करना शुरू हो गई हूँ, कॉस्ट टाइट कंट्रोल है कॉस्ट पे, इस तरह की चीज़ें। अगर मेरी स्ट्रैटेजी कॉस्ट मिनिमाइजेशन है तो मैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रही होंगी। ठीक इसी तरह इमिटेशन स्ट्रैटेजी। इमिटेशन क्या है? ट्राई टू बोथ मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट, मूविंग न्यू प्रोडक्ट और एंटरिंग न्यू मार्केट ओनली आफ्टर इनोवेशन है अच्छा हैज़ बीन प्रूवन देयर अवेबिलिटी। इमिटेशन होता है चीटिंग, चीट करना, कॉपी करना। अब मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही, मैं कोई नई प्रोडक्ट अपने से बनाऊं और फिर मैं उसको लॉन्च करूं और वो ना चले और मेरा नुकसान हो जाए, तो यहाँ पे मुझे कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है, मुझे कॉस्ट पड़ेगी उस चीज़ की। इससे बेहतर वो कह रहे हैं कुछ हैं इमिटेशन स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, रिस्क को कम करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। कैसे? आप उस प्रोडक्ट या उस मार्केट की तरफ जा रहे होते हो, ऐसी चीज़ इनोवेट कर रहे होते हो, ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे होते हो जो ऑलरेडी इनोवेट हुई हुई है और प्रॉपरली चेक्ड है कि इसका एडवांटेज ही है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कोई भी जैसे टेलीकॉम की बात कर लो। यूफोन ने मेरे ख्याल से सबसे पहले सुपर कार्ड किया, लोगों ने लेना शुरू किया, वो स्ट्रैटेजी उनकी कामयाब होगी, प्रूव होगी। उसके बाद क्या किया, दूसरे जो टेलीकॉम जैसे जोंग एंड ऑल दैट, उन्होंने इसे इमिटेट करना शुरू कर दिया, इनकी स्ट्रैटेजी को कॉपी करना शुरू कर दिया। तो उनकी यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो इट डिपेंड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है। यहाँ पे उन्होंने ओवरऑल थोड़ा सा बता दिया। उन्होंने कहा वो ऑर्गेनाइजेशन जो इनोवेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही होती हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनिक होती हैं, ज़्यादा उनको फॉर्मल रूल्स की या सेंट्रलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लो स्पेशलाइजेशन, लो फॉर्मलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज होती हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कीमत कम करनी है मुझे चीज़ों की, मुझे ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, मैं लगाऊँ कम, मुझे आउटपुट ज़्यादा आ जाए। यहाँ पे मुझे टाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, वर्क स्पेशलाइजेशन को अच्छे से नोटिस करना पड़ेगा, फॉर्मल सेंट्रलाइज हर चीज़। तो इट मीन्स यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर चल सकता है, मैकेनिस्टिक ज़्यादा अच्छा है। इमिटेशन में क्या है? इमिटेशन में यू कैन यूज़ मिक्स एंड मैच, मिक्स ऑफ लूज विद टाइट प्रॉपर्टीज़। कहीं पे आप थोड़ा सा हाथ ढीला रखते हो, कहीं पे आप प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल्स यूज़ करते हो। टाइट कंट्रोल ओवर करंट एक्टिविटीज एंड लूजर कंट्रोल फॉर न्यू अंडरटेकिंग। जो अभी चल रहा है उसके लिए आप थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट रहते हो, लेकिन आगे जो फर्दर आपको फ्यूचर में है वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट फ्लेक्सिबल भी कर लेते हो। तो इट डिपेंड के ओवरऑल में हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों डिफर करते हैं उनके स्ट्रक्चर, बिकॉज दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज। यहाँ तक हम इसको क्लियर कर लें। अच्छा, फिर वो दूसरा कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है। जो मैं शुरू से बात करती, मैं एक छोटी शॉप चला रही हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें 100 बंदा काम कर रहा है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन लेट्स सपोज जहाँ पे मोर देन 2000 एम्प्लॉयज़ आर देयर, दे टेंड टू हैव, उनको ज़्यादा स्पेशलाइजेशन, ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, हायरार्किकल लेवल चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ता है, ज़्यादा रूल्स बनाने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं अगर 500 से ज़्यादा हो गया तो उसका मे भी इतना ज़्यादा आपको नुकसान ना होगा एज़ कम्पेयर टू 2000 एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे आपको यू हैव टू लाइक मोर फोकस्ड, ज़्यादा आपको चीज़ें को नोटिस करना पड़ रहा होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं वाई डिफर बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब्स द वे एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर इनपुट इनटू आउटपुट। किस तरीके से मैंने काम करना है, मैंने एक चीज़ को अपनी फाइनल प्रोडक्ट, कौन सा प्रोसेस है जिसको मैं, कौन से स्टेप्स हैं जिनको मैं यूज़ करके वो प्रोडक्ट बना रही हूँ, वो मेरी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड, मतलब मेरी टेक्निक पे डिपेंड करता है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एट लीस्ट वन टेक्नोलॉजी फॉर कन्वर्टिंग फाइनेंशियल ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कैसे मैंने अपना पैसा यूज़ करना है, कैसे मैंने अपने एम्प्लॉय यूज़ करने हैं, कौन कौन से मेरे पास जो फिजिकल रिसोर्सेज, जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको मैंने कैसे यूज़ करना है। तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके पास। अब जैसे यहाँ पे ने बात की हुई है कि आपके पास कुछ टेक्नोलॉजी आपके पास टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप्स उन्होंने बताए हुए हैं कि लेट्स सपोज के आपकी टेक्नो डिग्री ऑफ रूटीनीनेस, आपने कोई रूटीन एक्टिविटीज़ हैं जो डेली उसी तरह, एक मशीन है जो उसी तरह चलेगी जैसे आपने उसको बताया हुआ है। कोई एक ही प्रोडक्ट है जो आपने बल्क में क्रिएट करनी है, उसकी प्रोडक्शन हज़ारों लाखों में करनी है, तो वहाँ पे आप
डिफरेंट है। रूटीन एक्टिविटी वहाँ पे आपको ज़रा स्टैंडर्डाइज ऑपरेशंस की तरफ जाना पड़ता है। दूसरी तरफ आपकी नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आप कोई इनोवेशन की तरफ में भी जा रहे हो, कोई चीज़ रिवाइज करनी है, कोई अपडेट करनी है, कोई इस तरह की चीज़ें जैसे कस्टम शू मेकिंग। जूते तो आप बना रहे हो लेकिन आज डिफरेंट डिज़ाइन है, कल में भी डिफरेंट डिज़ाइन, परसों डिफरेंट डिज़ाइन। फर्नीचर रीस्टोरिंग, आपने कोई उसको चेंज करके कुछ और बनाना चाह रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे नॉन रूटीन टास्क है वहाँ पे डिफरेंट होगा, वो जहाँ पे रूटीन टास्क है वहाँ पे डिफरेंट होगा। तो हाउ यू डू द वर्क, व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट टेक्नोलॉजी यू यूज़, उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपकी स्ट्रैटेजी पे। एंड द ओवरऑल आपका जो भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट क्या है, इट इंक्लूड आउटसाइड इंस्टीट्यूशन और फोर्सेज दैट कैन अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस सच एज सप्लायर, कस्टमर, कंपेटिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक प्रेशर ग्रुप। जो भी आपके पास इन्वायरमेंट की जितनी भी फैक्टर्स आ जाते हैं, आपके कस्टमर्स वगैरह, आपके आउटसाइड की जो फोर्सेस हैं वो भी इम्पैक्ट करती हैं आपकी इनसाइड आपने कैसे काम कर रहे हैं। ठीक। डायनामिक इन्वायरमेंट क्रिएट significantly more uncertainty for manager than do static one। अब वो दो टर्म यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं एक आपके पास डायनामिक है, एक स्टैटिक है। डायनामिक में थोड़ा सा चेंजेस का आप करो तो वहाँ कर सकते हो, स्टैटिक थोड़ा सा आपके पास रिजिड हो जाता है। तो मिनिमाइज uncertainty, manager may broaden their structure to sense and respond to threats। जहाँ पे लग रहा है कि थोड़ी फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, कोई ना कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत है, वहाँ आप डायनामिक इन्वायरमेंट है थोड़ा सा, वहाँ पे आप डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हो। ठीक। अच्छा, ओवरऑल ना तीन टर्म जिसके इनका जब हम ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो तीन डायमेंशंस की बात करते हैं। नंबर वन उसकी कैपेसिटी, नंबर टू आपके पास जो भी उसकी वोलेटिलिटी, एंड नंबर थर्ड इज कम्प्लेक्सिटी। कैपेसिटी क्या है, degree to which the environment can support growth, rich and growing environment create excess resources which can buffer the organization in times of relative scarcity। अच्छा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है प्रोडक्ट को, उसकी कितनी आप कह लो कितनी ग्रोथ है। अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़रा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है कि बाहर कोई अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन भी आ रही है, उसको वो कोप अप कर सकती है, वहाँ पर डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। नहीं कर सकती तो डिफरेंट है। तो इट डिपेंड व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ योर कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर टू सॉरी, volatility क्या है, the degree of instability in the environment। a dynamic environment with a high level of unpredictable change, dynamic है, change हो रहा है, आपके पास changes आ रही हैं तो वहाँ पे different है, because information technology changes at such a rapid place। for instance जो भी उसका environment है, means कि overall आपकी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी वोलेटिलिटी क्या है, मीन्स कि कितना इंस्टेबिलिटी कितनी है उसमें। और फाइनली द कम्प्लेक्सिटी क्या है, द डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी एंड कंसंट्रेशन अमंग इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। सिंपल इन्वायरमेंट है जैसे आपके पास लेट्स सपोज लाइक अ टबैको इंडस्ट्री, होमो एक ही तरह की चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो नॉल, या आपके पास कोई इन्वायरमेंट है जो हेट्रोजेनिटी पे है, या आपकी ब्रॉड कम्प्लेक्स या डाइवर्स इनोवेटिव चीज़ें आप बनाना चाह रहे हो। यहाँ पे अगर देखो तो उन्होंने इसको इस तरह बताया, उन्होंने कहा या तो आपकी तीन डायमेंशन है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो सिंपल है या आपका कम्प्लेक्स है। दूसरा आपके पास वो कह रहे हैं या तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, अबंडेंट है, या आपके पास बहुत स्केयर रिसोर्सेज है, लिमिटेड चीज़ें जिनको आपने यूटिलाइज करना है, या आपका इन्वायरमेंट स्टेबल है, या आपके इन्वायरमेंट में सडन चेंजेस आ रहे हैं, रोज़ नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो ये तीन डायमेंशंस हैं इन्वायरमेंट की कि आइदर इट इज़ सिंपल और कम्प्लेक्स, abundant resources या scarce resources, stable और dynamic, या हम दूसरे वर्ड्स में कह देते हैं इसको, आपके पास उसकी कैपेसिटी, उसकी वॉलेटिलिटी, और जो उसके आपके पास कम्प्लेक्सिटी है, हाउ मच इट इज़ कम्प्लेक्स। ये तीन चीज़ें आपको इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करती हैं, थ्री डायमेंशंस हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक था कि आपके पास सिंपली आपने क्या कहा, आपने कहा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का। क्यों? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दे हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल साइज, दे आर देयर प्रोसेसेस, देयर टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट, एंड द लास्ट वन इज देयर एनवायरनमेंट इज डिफरेंट। राइट। यहाँ पे हम अपने टॉपिक को वाइंड अप करेंगे।